Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay. And Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. और बॉटम ऑफ द डेक पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स। भाई बहुत ही हैवी एनर्जी है। लेट्स सी। ओके, इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप कमिटमेंट। समबडी हैज़ लेफ्ट समवन वेरी बैडली। ऑलराइट, चले ठीक है। आपके पर्सन या आप दोनों के दरमियान चीज़ें सेटल्ड और स्टार्ट तो बड़े अच्छे तरीके से हुई। बहुत अच्छे लेवल पर आपने अपनी ज़िंदगी का किक स्टार्ट भी किया, बहुत चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्ट हुई, लेकिन अचानक से आपकी ज़िंदगी एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह हो गई। या तो आपके पर्सन ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में लूज़ कर दिया। आप अपनी शादी में से, अपने रिलेशनशिप में से, अपने कमिटमेंट में से निकलते हुए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपको ऐसी बुरी तरीके से छोड़ा। मतलब आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा नीड है, आप बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली कंस्ट्रेन है आपका इस वक्त। और ये चीज़ें आपके यूनियन के यानी कि रिलेशनशिप और कमिटमेंट का कॉन्टेक्स्ट बन रही हैं। बट मैं इसको ओवरऑल एनर्जी में अगर मैं पिक करूँ तो आपको फाइनेंशियल आजकल आप क्रेडिट में हैं। आपको लग रहा है कि जैसे पैसों को कंट्रोल करना चाहिए। हालात थोड़े से टाइट चल रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी टाइट चल रही है। और ये आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। आप पर कोई एक फैमिली मेम्बर या कोई आउटसाइडर बहुत ही को डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इससे कैसे जान छुड़ाएं, बिकॉज इस वक्त आपके ख़ुद के हालात बहुत ज़्यादा टाइट हैं। और इट लुक्स लाइक कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जहाँ से आप पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से पैसे आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ऑल्दो यू आर होपफुल, लेकिन इस वक्त आप इस जिन पे आप रिलाई कर रहे हैं एटलीस्ट लगता है कि जैसे उन्होंने भी आपको ना छोड़ दिया है। तो आप काफ़ी इस वक्त ज़्यादा लेफ़्ट आउट हैं, आपको साइड लाइन कर दिया गया है। और जहाँ से छुटे हैं वहाँ पर आपके पैसे निकलते भी हैं, आपका राइट बनता भी है, आपका हक बनता भी है, लेकिन आपकी ईगो बूस्ट हो रही है या जो भी हो रहा है। बट यू आर नॉट इन अ गुड एनर्जी। कल भी नेगेटिव कार्ड आया था, डेविल का कार्ड आया था। आज भी ओवरऑल एनर्जी जो है वो लेफ़्ट आउट की है, यानी कि काफ़ी मतलब उदासी है। फाइव और फाइव दोनों, या तो ये फेज़ है जिससे आप गुजर चुके हैं और अब चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ हैं। अदरवाइज़ अभी तो ऐसा नहीं लग रहा ओवरऑल एनर्जी में कि ऐसा कोई सिनेरियो चेंज हुआ होगा। स्ट्रगलिंग फेज़ अभी भी आपका लग रहा है। और ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से आपके ऊपर चिपकू हुआ, बिकॉज इसको ये जैसा भी हो, बीमार हो, कुछ भी हो, गाली गलोच करे, कुछ भी करे, इसको आप ही के ऊपर को डिपेंडेंट, क्योंकि जो इस तरह आप इसको बेयर कर रहे हैं कोई और बेयर भी नहीं कर सकता। ये पार्टनर हो, फैमिली मेम्बर हो, सिबलिंग हो, बच्चे हो, कोई भी हो। बच्चों के लिए तो खैर इंसान कभी सोचता ही नहीं कि इनको अपने आप से अलग करें। यकीनन कोई एक्सटर्नल रिलेशन होगा। लेकिन प्रॉब्लम इतनी है कि आप इसमें बिल्कुल ही स्टक हुए हैं। मैं आपको लग रहा है कि मेरा टिकना बनता नहीं है, मेरा रुकना बनता नहीं है। और आप मूव ऑन करना भी चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए, वो आपको छोड़नी पड़ रही हैं। और अगर ये आपने ख़ुद से अटैम्प्ट नहीं किया गया है तो आपसे करवा दिया गया है। कोई लिटरली आपको इस तरह छोड़ के चला गया है कि जिसमें आप उसको पता था कि आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं, चाहे जॉब हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो। और ऐसा डिसीजन आपको फ़ैसला सुना देना कि बस अब ये डू एंड डाई वाला केस हो गया है, जिसमें आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं किया और छोड़कर चले गए। तो ओवरऑल एनर्जी में फाइनेंसेस का देखा जाए तो घेराव ज़रा ज़्यादा है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, काफ़ी पेन रहा है आपको, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, आप इमोशनली बिल्कुल ही लॉस्ट हुए हुए हैं।
और आपको ये होपफुल चीज़ें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही कि चीज़ें बदलेंगी, कुछ होगा। काफ़ी टेंस हैं आप, किसी बात पर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और जो मामला आपकी ज़िंदगी में हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपकी मुस्तकिल इस पर नज़र है कि ये सब कुछ लॉस कैसे हो गया, ये नुकसान मेरा कैसे हो गया, चाहे रिश्ते का था, फाइनेंसिस का था, जज्बात का था। बिकॉज वहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और यहाँ 5 ऑफ कप्स है तो यकीनन एक तीर से दो शिकार हुए हैं, यानी कि आपके जज्बात और एहसासात की भी मौत हुई है और आपकी स्टेबिलिटी का भी नुकसान हुआ है। ये चीज़ आपको काफ़ी एनजाइटी दे रही है, काफ़ी अरसे से आप परेशान हैं, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आप इन चीज़ों को कैसे स्टेबलाइज़ करें। आप रात भर जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों पे ओवरकम करें, इनको रिज़ॉल्व कैसे करें। लेकिन एनजाइटी, मिग्रेन, हेडेक इतना ज़्यादा है, इंसोमिया होने लगा होगा आपको नींद नहीं आती होगी, या आती होगी तो एक्सेसिवली आती होगी, सोते भी होंगे तो सर में दर्द हो रहा होता होगा, हिजानी सी कैफियत होती होगी, और आपको लग रहा है कि बस आप जैसे यहाँ से भाग जाएं, कोई आपको ही आए और आपका हाथ थामे और आपको लेकर चला जाए, कोई आपके लिए सिंपैथी कॉर्नर शो करे, कोई आपके लिए ऐसा कॉर्नर शो करे जिसमें लगे कि कोई आपका खैर ख्वाह भी है। आप बहुत शिद्दत से रिलाई कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के पास या तो ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, या आपके पर्सन होप आपको दे रहे हैं कि वो आपको इस सिचुएशन से निकाल के ले जाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एफ़र्ट नहीं की है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। बहुत शिद्दत से उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि ये तमाम परेशानियाँ और तमाम तकलीफ़ें जो हैं बस किसी न किसी तरीके से एंड हो जाएं और मेरी ज़िंदगी में जो वो सुकून आ जाए। तो आज की रीडिंग आपकी हैवी है, नॉट अ गुड रीडिंग, नॉट इन अ गुड एनर्जी, क्योंकि ज़िंदगी के देखें हर दिन होते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के दिन होते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी आजमाइश, कभी यूनियन, कभी ब्रेकअप, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो आज का लग रहा है कि जैसे कपल ऑफ डेज से आपका कोई एक सीन चल रहा होगा, और ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रॉब्लमेटिक फ़ेज़ में या तो एंटर हो गए हैं, या एंटर होने वाले हैं, या एंटर हुए हुए हैं। बट यू आर लुकिंग फॉर अ पीस। आपकी लाइफ में पीस आएगा, सुकून आएगा अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपका इमिग्रेशन प्रोसेस है और इसके लिए आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आप यहाँ से मूव कर जाएंगे, ट्रैवल कर जाएंगे। आपके पर्सन आपको एटलीस्ट किसी दूसरे सिटी, कंट्री, टाउन में शिफ्ट कर देंगे, और आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा होपफुल है। शायद यही वो दो चीज़ें हो सकता है कि हालात को बर्दाश्त करते करते थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि जब आपके लिए ये वाली न्यूज़ आए कि ये नाउ यू आर ट्रैवलिंग, तो वो यही होपफुल चीज़ होगी। लेकिन अभी आपके ऊपर इसकी नज़र नहीं पड़ रही। अभी आप सिर्फ इस नुकसान को, इन ताने बानों को, इन हालात को, इन मसाइल को, इन मसलों को, इन तकलीफ़ों को, इन दुखों को देख रहे हैं जो कि मुस्तकिल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, और आप उनको सोच सोच के एंजाइटी में रहते हैं। ज़्यादा अपने आप को मत थकाएं। जो चीज़ जिस वक्त पर होनी होती है, चाहे मसाइल हों या खुशियाँ हों, वो अपने वक्त पे ही आती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, आप या तो इस तरफ, इस राह की अर्ज पर हैं कि आप सुकून चाहते हैं, या फिर ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ में से है कि ये चीज़ हो जाएगी। बट अभी एट दिस फेज़ अगर मैं देखूँ तो हालत आपकी टाइट चल रही है, और आप बहुत ज़्यादा इस वक्त दिल से, हो सकता है ज़ाहिरी तौर पे किसी को भी ना पता चल रहा हो कि आप किस पेन से गुज़र रहे हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के एक फ़ेज़ से ट्रैवल कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, और उसमें आप हो सकता है अपने साथ किसी एक फैमिली मेम्बर को लेकर चले जाएं। बिकॉज़ दोनों जगह पर, एक यहाँ पर एक छोटा बच्चा और वहाँ पे भी एक मेल कैरेक्टर है जो आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो आपके बगैर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उसको तमाम चीज़ें आपके साथ मिलकर ही करनी हैं, बिकॉज़ वो आप पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला होगा कि आप फ़ैसला लेना चाहें भी तो नहीं ले सकते, अपनी अना के बरअक्स आपको जाना पड़ रहा होगा। बट आज की रीडिंग हैवी है। अल्लाह ताला जिसकी भी ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है, अल्लाह ताला उनके मसले जल्द से जल्द हल करे, इलाही आमीन। और अगर मैं जनरली इसको देखूं तो कुछ लोगों को हेडेक बहुत सिवियर हो रहा होगा, आजकल वैसे भी फ्लू का दौरा है, हेडेक बहुत सिवियर हो रहा होगा, तो प्लीज़ अपना टेस्ट कराइए, अपना ब्लड प्रेशर ट्रैक पे रखवाइए, और ऊपर उम्मीद चीज़ों को देखें, अपनी ज़िंदगी में होने वाले हर जाविये पे नज़र करें। अभी आपका फोकस सिर्फ लॉस पर है। यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ होपफुल है जो आपके बिल्कुल बैक पर मौजूद है। यूनिवर्स उसके लिए आपके लिए काम कर रही है। तो हर एक चीज़ को भी इंडिविजुअलिटी से लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सबके लिए ऊपर भी फिट इन नहीं होंगी, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं कुछ ना कुछ सबके लिए चल रहा होगा। कोई कर्ज़ा लेकर आपसे भाग गया है, आपको होप दिलाई कि आपका काम करेगा, लेकिन आपका पैसे लेकर चला गया, वही पैसे आपकी पूरी कुल सेविंग थे। ये मसला भी हो सकता है। लेट्स सी। कैप्रिकॉन, परसीव सक्सेस।
तो मैनिफेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, रिसीविंग एनर्जी में होंगे। परसेप्शन की बात है ये सारी, कि अगर आप कामयाबी का सोचें तो कामयाबी के लिए फिर आप ऑटोमेटिकली प्लान करने लगते हैं, ठीक है। मज़ीद अभी ये टर्मोइल चलेगा, अभी ये फेज़ चलेगा, हो सकता है आज से स्टार्ट हुआ है, कल परसों से शुरू हुआ है, तो अभी साल लग जाए इसके अंदर। 10 महीने और 10 वीक की बात आ रही है। 10 वीक मेक्स अराउंड 2.5 महीने। एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी, आप खुद कैप्रिकॉन हो सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ इधर कैप्रिकॉन का हल्का सा रिफ्लेक्शन है। ये जिसने भी आपकी ज़िंदगी में तमाम मामलात किए हैं वो कैप्रिकॉन हो सकता है, उसका टारगेट सक्सेस का होगा। लेकिन अगर आप भी परसीव सक्सेस करेंगे, आप सक्सेस की तरफ जाएंगे, उसको रिसेप्टिव रखेंगे अपने लिए, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें सक्सेसफुल जर्नी की तरफ डाइवर्ट हो सकती हैं। तो इट्स नॉट अबाउट गिविंग यू फॉल्स होप, बट थोड़ा सा सहारा डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दिया जा सकता है तो हो सकता है। कैप्रिकॉन आप खुद हो सकते हैं या आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे। हैवी एनर्जी है आज की, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, हर दिन यकसा नहीं होता, हर रोज़ की एनर्जी डिफरेंट होती है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। चलिए और देखते हैं। ट्रिपल वन, आई एम क्रिएटिव। ओके, अगर चीज़ें आपको बिल्कुल ही डल डेड लग रही हैं तो आप इनोवेशंस लाना शुरू कर दीजिए। एंजल्स आर रेडी टू फुली सपोर्ट यू इन द endeavor so that you can co-create with the universe a life you love। देखिए, परसीव सक्सेस की बात थी, जितने भी डाउन मोमेंट्स क्यों ना हो, अगर आप होपफुल हो, कंसिस्टेंट हो, रेजिलिएंट हो, और जो काम आपके ख़राब हुए हुए हैं अगर आप उन्हीं को मॉडिफाई कर लें, उन्हीं में क्रिएटिविटी ले आए, तो आप दोबारा से सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डायरेक्टेड हो सकते हैं। तो यूनिवर्स आपके लिए है, तैयार है आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए। आपने सिर्फ ये करना है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसको मज़ीद बेटर कर लें, क्योंकि हो सकता है जो आपने प्लान किया हो वो फ्लॉप हो गया हो, तो अब आपने उस पर पूरी ज़िंदगी अपनी उस पर नहीं गुजार देनी कि मुझे नुकसान हो गया। आपने चीज़ों को को क्रिएट करना है, और को क्रिएट जब आप करेंगे तो यूनिवर्स आपको वो ज़िंदगी देगी जो आप चाहते भी हैं, जिससे आपको मोहब्बत भी है और जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो आपको क्रिएटिविटी पर सोचना है। गलत चीज़ हो गई है तो उसको अब ठीक कैसे किया जाए, और जब वो ठीक हो जाए तो उसको मज़ीद बेहतर और क्रिएटिव कैसे बनाया जाए, ठीक है। ट्रिपल वन का कार्ड है, जब कभी भी ज़ीरो पे पहुंच जाएं तो ये सोचिए कि ज़ीरो के बाद दोबारा से गिनती शुरू हो जाती है। ज़ीरो के बाद माइनस में नहीं जाया जाता, ज़ीरो के बाद दोबारा से ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो ये आपकी आज की अफर्मेशन है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से। तो आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम क्रिएटिव। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।